पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों पर हमला करने के लिए बैसरन घाटी को ही क्यों चुना, ये जानने के लिए बैसरन घाटी में मौजूद हमारे सहयोगी राजीव रंजन के पास चलते हैं, जिन्होंने उस जगह का जायजा लिया जहां पर यह हमला हुआ और वहां के हालातों को भी उन्होंने परखा है। वो रिपोर्ट आप देखिए। हम पहलगाम के बैसरन घाटी में हैं। इसी घाटी में आतंकियों ने सैलानियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। सवाल उठता है कि आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला करने के लिए इसी घाटी को क्यों चुना। बैसरन घाटी तक आने के लिए आपको करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। पैदल आप आ सकते हैं और पैदल भी समतल रास्ता नहीं है, इसी तरह का पथरीला रास्ता है। घोड़े की मदद से आ सकते हैं या नहीं तो पैदल या नहीं तो खच्चर के सहारे आ सकते हैं। सड़क से आने का कोई रास्ता नहीं है। जब यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो यहाँ पूरा जगह आप देखिए किस तरह चीड़ देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं, नाले हैं, एक नेचुरल जिसको हाइड आउट कर सकते हैं। पत्थर देखिए कितना बड़ा है यहाँ पर, जिसमें आतंकी जो है आसानी से छुप सकते हैं, फायर कर सकते हैं। और यहाँ पेड़ भी देखिए कितना चौड़ा है। अगर पेड़ की बात करूँ तो पूरे अगर हाथ अगर ऐसे ले लूँ तो मैं अगर इधर छिप जाता हूँ, दूसरी तरफ कोई होगा उसको कोई दिखाई नहीं देगा। यानी आतंकी इन जगहों पर आसानी से छुप सकते हैं, लेकिन बिना स्थानीय मदद के आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। आतंकियों को कुछ न कुछ लोकल सपोर्ट तो ज़रूर रहा होगा, कुछ उनके मददगार रहे होंगे जिन्होंने आतंकियों को बताया होगा कि बैसरन जो है आतंकियों के लिए एक बेहतर जगह हो सकता है। ऊपर आप जब पहुँचेंगे तो पूरा खुला मैदान है और आतंकियों के फायरिंग करने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 बजे के लगभग आतंकी फायरिंग करते हैं। और आतंकियों को इस बात का अच्छी तरह पता था कि फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद भी सुरक्षाकर्मी यहाँ तक आसानी से नहीं पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग के जरिए तो बिल्कुल नहीं पहुँच सकते हैं और यहाँ पहुँचने के लिए करीब 1 से 1.5 घंटे का उनको वक्त लगेगा। और पहुँचेंगे भी तो सीधी खड़ी चढ़ाई है, यानी आसानी से आप इस जगह पर नहीं पहुँच सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सुरक्षा बल जब पहुँचे होंगे तो किस हालात में पहुँचे होंगे। और उसके बाद जो है मंगलवार के बाद से सुरक्षा बल इन्हीं पहाड़ियों पर जो है उन लश्कर के आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं छुपे हुए हैं। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है, लेकिन बहुत कुछ आसान नहीं है। सब कुछ हरा है। अगर आप देखिए ऊपर पहाड़ पर देखिए किस तरह के घने जंगल हैं और खड़ी पढ़ाई है, यानी चढ़ाई है। नीचे से आप चढ़ना चाहें तो बहुत ही मुश्किल है। ऊपर बैठा हुआ आदमी आपकी हर हरकत पर नज़र कर रहा होता है। तो उस पोजीशन में आतंकियों के लिए ये बहुत कुछ आसान रहा होगा और उनको भागने में भी मदद की होगी। किसी ने बताया हो कि आपको इस रास्ते से होकर जाना है, अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल होता है कि आप अगर किस रास्ते से जा रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं, कहाँ आपको हथियार फेंकना है, कहाँ आतंकियों को एक शेल्टर जिसको कह सकते हैं मदद, बिना लोकल मदद के आप इन पहाड़ियों पर बैसरन घाटी पर आतंकी जो हैं अपने हमले को किसी भी सूरत हाल में अंजाम नहीं दे सकते थे। उनको अच्छी तरह इस बात का इल्म था, पता था कि जब यहाँ हमला करेंगे लोग मारे जाएंगे तो उनके मदद के लिए सुरक्षा बल तुरंत नहीं पहुँच सकते हैं, उनके पहुँचने में वक्त लगेगा। और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है आतंकियों को भागने के लिए। और इन्हीं पहाड़ी जंगलों की बात करें, घने जंगलों की बात करें, कहीं आतंकी छुप गए होंगे या कहीं भाग गए होंगे और उनकी तलाश में हमारे सुरक्षा बल दिन रात एक किए हुए हैं। आतंकी कहीं भी भागे, सुरक्षा बल उन्हें आज नहीं तो कल मार गिराएंगे। पूरी कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है ये जो घाटी है पूरा, अगर बात करें पहलगाम की बैसरन की घाटी की बात करें, यहाँ चल रहा है। थोड़ा उनके लिए मुफीद जगह तो ज़रूर है, आतंकियों के लिए कितना डिफ़िकल्ट इलाका है। आप अगर देखें, अगर आप ऊपर चढ़ना चाहें तो हालत बहुत ख़राब हो जाता है। हम लोग भी यहाँ पहुँचे तो बहुत ही मुश्किल से पहुँचे। पहलगाम के बैसरन घाटी से कैमरामैन शेख मोमिन के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।